नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो वर्ल्ड, यह खबर है परमाणु युद्ध की। बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला था परमाणु युद्ध। एटम बम गिराने वाला था भारत पाकिस्तान पर। इमरान खान नहीं, उस समय पाकिस्तान का असली कमांडर कोई और था। ये बात बताइए पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने। उनके इन दावों से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया कि क्या ऐसा हुआ था, और अगर ऐसा हुआ था किसी को पता क्यों नहीं चला। माइक पोम्पियो ने लिखी है किताब। उस किताब में उन्होंने ऐसा दावा किया, उन्होंने बहुत सारे बम फोड़े। एटम बम भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही फटने वाला नहीं था, माइक पोम्पियो की किताब में बहुत सारे एटम बम फटे हैं। उन्हीं में से एक ये वाला है कि भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बातचीत के बाद उन्होंने सीधे पाकिस्तान के असली नेतृत्व से बात की थी। उस समय की बात है जब भारत में विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। तब माइक पोम्पियो थे वहाँ के विदेश मंत्री अमेरिका के, और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान लेकिन उस समय कहाँ थे, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। साल 2019 की बात है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे थे। उस समय तो दूर दूर तक कहीं भी सुषमा स्वराज नहीं थी। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी थी। दोनों तरफ जंग जैसे हालात बन चुके थे। सैन्य तैयारियां दोनों तरफ चल रही थी, लेकिन क्या ये तनाव न्यूक्लियर वॉर की शक्ल लेने वाला था? क्या वास्तव में पाकिस्तान परमाणु युद्ध के लिए साजो सामान तैयार कर रहा था, और भारत भी अपने परमाणु हथियारों से लैस होकर के मिसाइलों को रेडी कर चुका था? इन सवालों की प्रासंगिकता एक बार फिर से ताज़ा हो गई है, क्योंकि पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी किताब लिखी है, नेवर गिव इन एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। अच्छा जी। इस किताब में उनके सवाल, उन्होंने कई तरह के सनसनीखेज दावे किए हैं, और इन सवालों से जुड़ी हुई भी बहुत धमाकेदार बातें बताई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो ने दावा किया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वार के काफ़ी करीब आ गए थे, और ये मुसीबत अमेरिका ने रात भर के प्रयास के बाद टाली थी। अच्छा जी, दरोगा जी ने अच्छा जी ठीक कर दी थी दोस्ती भारत और पाकिस्तान की। अच्छा जी, बड़ी बात है, हमें तो पता ही नहीं चला। पोम्पियो अपनी किताब में लिखते हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया ठीक से जानती है कि फरवरी 2019 में भारत पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता परमाणु युद्ध के नौबत तक पहुंच गई थी। पाकिस्तान है पिद्दी सा देश। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा भाई साहब, मैं ये बोल रहा हूँ रेडियो हिंदुस्तान से। भारत के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। तो इसलिए ये बात कहो कि दोनों देश प्रतिद्वंदिता के परमाणु युद्ध के नौबत तक पहुँच गए थे। हाथी और चींटी में लड़ाई नहीं होती। सच तो यह है। अब आगे क्या वो लिखा उन्होंने माइक पोम्पियो ने, मुझे नहीं लगता कि दुनिया ठीक से जानती है। फरवरी 2019 में भारत पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता परमाणु युद्ध के नौबत तक पहुंच गई थी। सच बात तो यह है कि मुझे भी इसका ठीक ठीक उत्तर नहीं मालूम है। मुझे बस इतना मालूम है कि ये न्यूक्लियर वार के बहुत करीब वाली स्थिति थी। अच्छा जी। माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में दावा किया कि 2019 में जैसे ही उन्हें इस हालत के बारे में पता चला कि हालात ख़राब है भारत पाकिस्तान के बीच, तो उन्होंने अपने समकक्ष सुषमा स्वराज को फ़ोन किया। सुषमा स्वराज को 2019 में उन्होंने फ़ोन किया। स्वराज ने बताया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है, और भारत भी उसके जवाब में कदम उठा रहा है। पोम्पियो आगे दावा करते हैं कि उन्होंने भारत से किसी भी कदम उठाने से पहले 2 मिनट का वक्त मांगा था, ताकि पाकिस्तान से बातचीत करके युद्ध को टाला जा सके। भाई साहब, बहुत बड़ा मिस्टेक है, गलती से हुआ है, लेकिन जैसे भी हुआ हुआ। 2019 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। कैसी बातें कर रहे हो? तो सुषमा स्वराज तो पहले ही उनका देहावसान हो गया है। आप किस ज़माने में हो? कौन सी बात कर रहे हो? क्या कह रहे हो भाई? पोम्पियो ने कहा कि भारत से किसी भी कदम को उठाने से पहले 2 मिनट का अमेरिका ने वक्त मांगा भारत से। कहा कि हम पाकिस्तान से बात करके आपको बताते हैं। फिर उन्होंने पाकिस्तान से बात करी और युद्ध को टाल दिया। ऐसा लिख रहे हैं वो अपनी किताब में, नेवर गिव एन इंच, नेवर टेल अ लाई। ये लिखो भाई। उन्होंने किताब में लिखा, उस रात हमने बड़ी तबाही को रोकने के लिए वो काम किया जो कोई भी राष्ट्र नहीं कर सकता था। बड़ी मेहरबानी करी सरकार, किसी को पता ही नहीं चला। खिचड़ी तेरा क्या कहना। पाकिस्तान का किंग कौन है? माइक पोम्पियो किताब में दावा करते हैं कि पाकिस्तान तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बातचीत के बाद उन्होंने सीधे पाकिस्तान के असली नेतृत्व से बातचीत की। हम आपको बताना चाहेंगे कि पोम्पियो ने तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम इमरान खान नहीं, बल्कि
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बात की, जो कि पाकिस्तान के असली कमांडर है। ये बात हम मान सकते हैं, ये तो दुनिया को पता है। पोम्पियो आगे लिखते हैं कि मैंने राजदूत उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के साथ काम करना शुरू किया। वो हमारे होटल में ठहरे थे। मैं पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के कमरे में पहुंचा। कौन पहुंचा? मैं पहुंचा। इसके साथ मैंने उनसे कई बैठकें की। ये बात को समझ नहीं आ रही, खैर anyway, मैंने उनसे वो बात कही जो बात भारतीयों ने कही थी, जैसे कि आप न्यूक्लियर वार की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सच नहीं है। अच्छा जी, मैंने उनसे पूछा कहीं आप बम तो नहीं फेंकने वाले हो इंडिया पे? उन्होंने बोला नहीं नहीं जी, किसने कहा आपसे? जी, ऐसा लग रहा है, ऐसा कहना चाहते हैं माइक पोम्पियो। माइक पोम्पियो की ये जो, हम लोग अपनी देशी भाषा में इसको नौटंकी कहते हैं। भले आप किताब में लिख दो टंकी टंकी है, टंकी नौटंकी भी हो सकती है, लेकिन सच नहीं हो सकती। सुषमा स्वराज को बताया नहीं थी अहम। अपनी किताब में माइक पोम्पियो के एक और दावे ने भारत में विवाद का रूप ले लिया। इसमें उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अधिकार संबंधी दावों पर टिप्पणी की। अपनी किताब में पोम्पियो ने लिखा है कि भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अहम प्लेयर नहीं थी, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान के साथ मामले को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की, जो पीएम नरेंद्र मोदी के काफ़ी विश्वास पात्र माने जाते हैं। जनाब, पहले तो आप इस बात को ठीक कर लो, तथ्य सही कर लो, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी कि नहीं थी उस समय। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर, रेडियो वर्ल्ड में ऐसी कोई ज़बरदस्त दिलचस्प खबर लेकर। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।